इस और वक्त चुनौती होगी अशरफ, जब कमांडर इन चीफ ही अगर ढेर हो जाता है, मान लीजिए नसरुल्लाह इस पर पुष्टि हो जाती है, तो इससे तो हिजबुल्लाह की कमर टूट जाएगी एक तरह से, और इसमें बहुत मैसेज जाएगा, हतोत्साहित होगी। तो फिर किस तरह से बदले की कार्रवाई हो सकती है? इजराइल चौकन्ना जरूर रहेगा। नहीं आशुतोष, दरअसल कमांडर इन चीफ के मारे जाने से कोई संगठन जो सालों से दशकों से बना हो वो खत्म नहीं हो सकता है। हिजबुल्लाह छोटा सा एक ग्रुप या समूह नहीं है, वो बाजाब्ता एक मलेशियन आर्मी है जिनके पास प्रशिक्षित सैनिक है, कमांडो है, हर सेक्टर में है, चाहे फिर वो ग्राउंड फोर्सेस की बात हो, चाहे फिर वो जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी बात हो, या फिर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह के पास है। पूरी तरह से जो है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है ईरान की, उसकी तरफ से, उनके रिटायर्ड जनरलों की तरफ से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। बाज़ाब्ता हिजबुल्लाह जो है वो एक सेना की तरह काम करता है, और उसमें जो है इतना फर्क जरूर है कि हसन नसरुल्लाह के कहने पर जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकू और दूसरे वॉलंटियर मर मिटने को तैयार है, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद शायद उस तरह की जो भी कमांडर बनता है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनता है, उसके लिए उतना समर्थन, जन समर्थन, खास तौर से धार्मिक तौर पर हासिल करना काफी मुश्किल होगा। तो अशरफ, कल जब यूएन के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे थे एनफ इज एनफ, मतलब बहुत हो चुका, और आज उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है, इसको आप जोड़कर देख रहे हैं? नेतन्याहू के लिए बने ही वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि इजराइल है और इजरायली सेना है उनको खुश करने के लिए ऐसी बात कहा हो, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से और जमीनी हालात से ये बता सकता हूँ कि ये जंग खत्म नहीं हुआ है और ना ही हिजबुल्लाह का खात्मा हुआ है। हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह अगर मारा जाता है, एक सहानुभूति पूरे खाड़ी में जो है उभरेगी, खासतौर से उन लोगों को जो फलस्तीन का साथ देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से खाड़ी के अधिकतर देश, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो या बाकी सऊदी अरब हो, खामोश चुपके बैठे साधे हुए हैं, और दूसरी तरफ मात्र हसन नसरुल्लाह और उसका संगठन हिजबुल्लाह ही गाजा में फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। यही कारण है कि जब कल हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, चारों जो ये एचएम जिनको हम 4H के नाम से पिछले कई दिनों से जान रहे हैं, वो लगातार जो है उसमें हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह और चौथा संगठन जो है, वो सब जो है उन्होंने न सिर्फ निंदा की है इसकी, बल्कि इसके बदले को इजराइल से बदला लेने की बात भी दोहराई है। तो जाहिर है हुतीज ने कल मिसाइल एक दागा था अमेरिकी एक जहाज पर, अभी तक उसमें सफाई नहीं आई है कि क्या कितना नुकसान हुआ यूएस शिप का, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से बदले की कार्रवाई बाकी है। वो कब, कहां और कैसे इजराइल के खिलाफ ले लेंगे, वो आने वाले कुछ ही समय में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को लेकर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, खासतौर से बीरूत में और हिजबुल्लाह की तरफ से। और अब जब आप बात कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी वहां पर बेरूत में है, लेबनान में, तो क्या अभी भी गोलीबारी, गोले चल रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहा है, और अभी क्या हालात है हाल फिलहाल? आशुतोष, बहुत जगहों पर जो है इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक्स जारी हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सैदून एक शहर है साउथ लेबनान में, जहां पर मैं इस वक्त जहां जा रहा हूँ, वहां पर भी एक स्ट्राइक हुई है आज रात में। और अभी बैका वैली जो है, जो सीरिया के साथ लगती है, वहां पर लगातार कल शाम से इजराइल की तरफ से धमाके हो रहे थे, और उन धमाकों में काफी नुकसान वहां बैका में भी हुआ है। और खबरें आ रही हैं कि बक्का वैली जो कि सीरिया के साथ जिसकी सीमा लगती है लेबनान के इलाके की, वहां से लोग पलायन करके सीरिया की ओर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में यानी कि तनाव और बढ़ेगा, बिल्कुल इसका असर यही होने वाला है। बिल्कुल आशुतोष, तनाव बढ़ेगा, और वो उसका अंदेशा और उसकी भनक बैरूत में हो रही है। मैं सुबह यहाँ के 6 बजे के हिसाब से, जबकि भारत में करीब 3:30 रात का समय था, उस इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। पूरे इलाके को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सील कर दिया है। किसी भी मीडिया या किसी भी पत्रकार को उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है।
अपना टेलीविजन स्टेशन है हिजबुल्लाह का अल मीनार, सिर्फ वही जो फुटेज चाहेंगे जारी करेंगे, वही जो खबर की पुष्टि करेंगे, वही उस इलाके से यानी साउथ बीरूत से बाहर आएगी और वही दुनिया के पास पहुंचेगी। हर एक व्यक्ति को या जो भी विदेश का हो उसको शक की नजर से हिजबुल्लाह यहाँ देख रही है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले 10 दिन के दौरान एक के बाद एक और अब शुक्रवार शाम को प्रमुख जो हिजबुल्लाह का है उसको टारगेट किया गया है, तो जाहिर है कि इन्फिल्ट्रेशन इजराइल के मोसाद ने हिजबुल्लाह के भीतर कराई है, जो जानकारियां वहां तक पहुंचा रहे हैं उनके मोसाद तक, और उसके बाद वो जो है कार्रवाइयां कर रही हैं। 2000 से भी ज्यादा हमले पिछले 10 दिन के दौरान इजराइल ने किए हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही थे और हिजबुल्लाह के ही अधिकतर लोग इन हमलों में मारे गए हैं, चाहे फिर वो पेजर ब्लास्ट थे, वाकी टाकी ब्लास्ट थे, या फिर जो एरियल स्ट्राइक्स न सिर्फ बीरूत में बल्कि अधिकतर जो दक्षिणी लेबनान के शहर हैं, चाहे अलसूर हो, चाहे टायर सिटी हो, चाहे अशाबा हो, चाहे बैका वैली हो, हर जगह पर हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उन पर लगातार जो है हमले इजराइल की तरफ से पिछले 10 दिन से हो रहे हैं, और उनमें कल शाम से, क्योंकि हिजबुल्लाह का मुख्यालय जो है वो टारगेट किया गया है, उसके बाद पूरी तरह से उसमें तेजी आई है। और नेतन्याहू ने अमेरिका की यूएन असेंबली में ये साफ किया है कि आने वाले दिनों में खासतौर से बीरूत सब अर्ब जो है, जो शहरी इलाका है बीरूत का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जहां पर हिजबुल्लाह के कमांडरों के परिवार, घर और लोग रहते हैं और आम लोग भी रहते हैं, उसमें और भी कार्रवाइयां जो है वो की जाएंगी। लेकिन उन्होंने तो साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के ही ठिकाने निशाने पर होंगे, तो जाहिर है कि अधिकतर वो ठिकाने खाली हो चुके थे पिछले 10 दिन से, और अभी तक ये अब साफ नहीं हुआ है कि क्या हसन नसरुल्लाह अपने हेडक्वार्टर में ठीक थे है या अशरफ। वहां नहीं थे। अशरफ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।